students, I am Anu Bhardwaj. I hope you all are fine. So आज हम करने जा रहे हैं that is the judgment sampling. Judgment sampling आपको नाम से पता लग रहा होगा, मतलब जो सैंपल की हमने सिलेक्शन करनी है it depends upon the judgment. इन्वेस्टिगेटर अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है सैंपल की सिलेक्शन करेगा. So let's start. The choice of sample item depends exclusively on the judgment of investigator. मतलब इन्वेस्टिगेटर अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सैंपल की सिलेक्शन करेगा. द सिलेक्शन इज डेलीब्रेट. डेलीब्रेट का मतलब कि जो आइडिया उसको लगता है कि ये सैंपल सही है, सो वो उसी सैंपल को सिलेक्ट करेगा. एंड इट्स बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेटर अबाउट ओन आइडिया ऑफ द इन्वेस्टिगेटर अबाउट द सैंपल यूनिट्स सो दैट इट बिकम्स द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव. मतलब कि ऐसी सिलेक्शन वो करेगा, उसे पता है कि भाई ये सैंपल सही है और ये सैंपल जो है पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो उसी सैंपल को सिलेक्ट करेगा. सो द चांस ऑफ इंक्लूजन इज सम इज वेरी हाई एंड सम इज लो. दैट मीन्स कि इन्वेस्टिगेटर श्योर है कि जो मैंने सैंपल सेलेक्ट किया है वो सही है रिप्रेजेंटेटिव, या उसको ये भी श्योर है कि ये सैंपल जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. राइट. सो दिस मैथड को is also known as purposive sampling, deliberate sampling. इस मेथड को हम purposive sampling और deliberate sampling भी कह देते हैं. That it means कि जो that simple है कि judgment sampling, जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है सैंपल सेलेक्ट कर रहा है और ऐसा सैंपल जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मान लो एक स्कूल है, 2000 स्टूडेंट्स है वहाँ पे, और प्रिंसिपल मैम ये देखना चाहते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज का क्या एडवांटेज हुआ है स्टूडेंट्स के ऊपर. अब वो क्या करेंगे, अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और वो ऐसे स्टूडेंट्स जो बाकी के स्टूडेंट्स जो है बाकी स्कूल की जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करें. इसको हम एक डायग्रामेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं, सो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. नाउ सपोज ये हमारा स्कूल है और ये हमारी पॉपुलेशन है स्कूल की. ठीक है, लेट अस सपोज विजुअलाइज करके क्लैरिटी हो जाती है, ज्यादा आपके माइंड में चीज बैठ जाती है. और ये रिसर्चर है या इन्वेस्टिगेटर है. ठीक है, दैट मीन्स ये रिसर्चर है और उसने क्या सोचा, या प्रिंसिपल मैम है वो ये देखना चाहते हैं कि स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज का स्टूडेंट्स के ऊपर क्या जो है एडवांटेजेस हैं. तो मे बी वो इन स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो इस स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देन ही सिलेक्ट इस स्टूडेंट को. और वो ऐसे सैंपल्स, ऐसे स्टूडेंट सिलेक्ट किया उन्होंने जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है स्कूल की उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मतलब उन्होंने अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग की. क्या की? जजमेंट के अकॉर्डिंग. दैट मीन्स कि क्या की? जजमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने जजमेंट सैम्पलिंग की. ठीक है, स्कूल ने, रिसर्चर ने या प्रिंसिपल मैम ने, इन्वेस्टिगेटर ने जजमेंट सैम्पलिंग की. राइट. सो इसके कुछ मेरिट्स हैं, जैसे हमेशा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हर टाइप की करते आ रहे हैं. पहला है इट्स वेरी सिंपल एंड इजी, देयर इज नो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट, प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव. जो इन्वेस्टिगेटर है उसे कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए सो डेट कि वो ऐसा सैंपल सिलेक्ट करे जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे. अवॉइड इररेलेवेंट क्वेश्चंस, इररेलेवेंट items. Irrelevant item, unnecessary items should not be included. Error of judgment. कई बार क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसे कई बार सैंपल की कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है या वो रॉन्ग सैंपल सेलेक्ट कर लेता है, सो देयर विल बी द एरर ऑफ जजमेंट आल्सो. पर्सनल प्रेजुडाइज, बायसनेस भी हो जाती है. ठीक है ना, ऐसा सैंपल जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. नेक्स्ट, नॉट एन ऑब्जेक्टिव मैथड. इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव मैथड. ठीक है ना, टू डिटरमिन द साइज. ठीक है, so these are the some merits, right? These are the merits and the demerits also. So I hope आपको ये जजमेंट सैंपल समझ आ गया होगा. नाम से पता लग रहा होगा सैम्पलिंग हम जजमेंट इन्वेस्टिगेटर जो है वो सिलेक्शन करेगा अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग, और ऐसी सिलेक्शन जो पूरी की पूरी, ऐसा सैंपल जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेथड आ जाए आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे. हम इसको पर्पसिव डेलिब्रेट सैम्पलिंग भी कह देते हैं. इसकी एग्जाम्पल देंगे, आप एग्जाम्पल मस्ट दीजिए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखिए. सो दिस इज होल अबाउट द जजमेंट सैम्पलिंग. सो स्टूडेंट्स, आपको आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए. नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट मेथड लेके आएंगे, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. एंड अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए.
सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट मैथड लेके आएंगे, आप इस मैथड को ज़रूर पढ़िए। सो स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।